दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। 7 अगस्त को राज्यसभा में भी इस पर काफी बहस हुई, मगर फाइनल रिजल्ट यही रहा कि इसके पक्ष में 131 वोट पड़े और इसके खिलाफ में 102 वोट पड़े। और इस दौरान राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह के जवाब के बाद इस बिल पर वोटिंग हुई और विपक्षी नेताओं की ओर से प्रस्तावित किए गए सभी संशोधन ध्वनि मत से नकार दिए गए। उसके बाद जब मत पड़े तो ये पास किया गया। अब जब ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो चुका है तो अब बारी है राष्ट्रपति की सहमति का। राष्ट्रपति की ओर से पारित किए जाने के बाद ही ये कानूनी रूप ले लेगा। राज्यसभा से इस बिल के पास होने के चलते ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका है और इसके साथ साथ विपक्षी गठबंधन को भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इस कानून की वजह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ताकतों में कैसे कमी आ सकती है और केंद्र की ताकत कैसे बढ़ सकती है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के एलजी किस तरह से बॉस बन जाएंगे। दिल्ली सेवा कानून बनने के बाद कैसे चलेगी सरकार, इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पहला सवाल यह है कि सीएम केजरीवाल के अधिकारों में कैसे कटौती है और किस तरीके से कटौती की जाएगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शुरू से ही इस बिल का विरोध करते आए हैं और केजरीवाल ये आरोप लगाते आए हैं कि इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA को जिस तरह से बनाया गया है उसके अनुसार बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार की ताकत काफी सीमित हो जाएगी। इसके अलावा राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग से जुड़े हुए सारे फैसले उपराज्यपाल करेंगे। विधेयक उस प्रावधान को भी खत्म कर देता है जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को केंद्र और दिल्ली सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपने के लिए बाध्य करता है, जिसे संसद और दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाता रहा है। इस कदम को आम आदमी पार्टी नेताओं ने जवाबदेही को खत्म करने के रूप में लेबल दिया है। एक अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली सेवा बिल 2023 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का प्रशासनिक तंत्र सुव्यवस्थित होने की संभावना है, क्योंकि ये राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे पर स्पष्टता लाएगा। अब इसी बीच सवाल दूसरा ये है कि अध्यादेश की विवादास्पद धारा 3A को हटाने के बावजूद ये एलजी को कैसे सशक्त बनाता है, जबकि नया विधेयक अध्यादेश की विवादास्पद धारा 3A को हटा देता है, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 के तहत सेवाओं पर नियंत्रण नहीं होगा। ये उपराज्यपाल को सशक्त बनाता है और उन्हें कई महत्वपूर्ण मामलों में अंतिम प्राधिकारी बताता है। विधेयक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जो एलजी को सिफारिशें करेगा, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। NCCSA में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव जो सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव जो सदस्य के रूप में काम करेंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 में राज्य सूची के अंतर्गत राज्य लोक सेवाएं और राज्य लोक सेवा आयोग शामिल है। NCCSA अखिल भारतीय सेवाओं यानी भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर और दानिक्स यानी दिल्ली अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप के समूह A के सिविल सेवकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग, सतर्कता, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन मंजूरी से संबंधित मामलों पर एलजी को सिफारिशें करेगा। दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली सिविल सेवाएं ये एलजी के सिफारिशें होंगी। निकाय के निर्णय बहुमत पर आधारित होंगे और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री के निर्णयों को खारिज करने की संभावना पैदा होती है। एलजी के पास NCCSA की सिफारिशों को मंजूरी देने या पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार होगा। मतभेद होने पर एलजी का फैसला NCCSA पर भी लागू होगा। यह विधेयक एलजी को कई मामलों पर अपने एकमात्र विवेक का प्रयोग करने का अधिकार भी देता है। जो मामले एलजी के विवेकाधिकार पर हैं, उनमें दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर के मामले शामिल हैं, लेकिन जिन्हें एलजी को सौंपा गया है या ऐसे मामले जहां उन्हें कानून द्वारा अपने विवेक से काम करने या किसी न्यायिक या अर्थ प्रयोग की आवश्यकता होती है, न्यायिक कार्य। ये सब कानून जो है वो
दिल्ली में शांति को प्रभावित करने वाले मामलों, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के साथ दिल्ली सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले मामलों पर एलजी को अंतिम निर्णय देकर महत्वपूर्ण मामलों पर आदेश जारी करने की निर्वाचन सरकार की शक्तियों को भी कम कर देता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय और ऐसे अन्य प्राधिकारी विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करना सहित अन्य काम। विधेयक विभाग के सचिवों को संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना मामले को एलजी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास ले जाने की अनुमति देता है। अब इस बीच सवाल तीसरा ये है कि केंद्र को कैसे ज्यादा ताकत मिलेगी। दिल्ली सेवा बिल में धारा 45D को संशोधित किया गया है। धारा 45D दिल्ली में अलग अलग अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन और दूसरी बॉडीज के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति से जुड़ी हुई है। दिल्ली सेवा बिल अथॉरिटी, बोर्ड और कमीशन जैसी बॉडीज के अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक को नियुक्ति करने का अधिकार केंद्र को देती है। बिल के अनुसार अगर किसी भी अथॉरिटी का गठन संसदीय कानून के जरिए किया जाता है तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। वहीं अगर दिल्ली विधानसभा से होता है तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी करेगी, जिसके आधार पर उपराज्यपाल ये नियुक्तियां करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण को व्यापक शक्तियां देता है। जैसे दिल्ली में कौन वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उसका ट्रांसफर कब और कैसे होगा, जैसे कई अहम फैसले अब एलजी ही करेंगे, न कि जनता की चुनी हुई सरकार। एलजी का फैसला अंतिम होगा। जानकारों की माने तो इस बिल के कानून बन जाने के बाद से उपराज्यपाल सुप्रीम हो जाएंगे, जिसके बाद से अधिकारी एलजी की बात को ज्यादा तवज्जो देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल बताते हैं कि जो शक्तियां मुख्यमंत्री के पास थीं, वो अब नहीं रहेंगी और फैसले एलजी लिया करेंगे। चुनी हुई सरकार की शक्तियां पहले के मुकाबले और भी कम हो जाएंगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।